एक बार गायत्री मंत्र से प्रारंभ करते हैं। कमर सीधी, गोद हाथ गोदी में, उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, माँ गायत्री, मातृ, बाबूजी और आप सभी को मेरा भाव भरा नमन। तो आज हम चलते हैं कठोपनिषद। तो जो प्रथम अध्याय है उसकी चर्चा हमने पिछले सप्ताह की। तो आज हम थोड़ा सा पीछे देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे दूसरे अध्याय की ओर। तो इसके अंदर जो है, प्रथम अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो नचिकेता है वो यमाचार्य के पास आ गए। जब यमाचार्य के पास आए तो उनको, जिस प्रकार से हम जानते हैं कि उनको 3 वरदान मांगने के लिए यमाचार्य ने कहा। पहले वरदान में उन्होंने बोला कि मेरे पिता जो हैं, जो विचलित हो गए कि मैं यम के पास आ गया, तो वो शांति को प्राप्त हों और जब मैं वापस जाऊं तो मुझे पहचान लें। और दूसरे वरदान में उन्होंने पंचाग्नि विद्या मांगी कि स्वर प्रदायिनी पंचाग्नि विद्या है क्या, उसको बारे में जानना चाहा। तो जो हमने जाना कि पंचकोश की विद्या ही वहां पर बताएगी, और जो बताया गया वो वापस उन्होंने उनको सुना दिया। इससे प्रसन्न कर, उनकी जिज्ञासुता से प्रसन्न होकर यमाचार्य ने उनको एक और वरदान दिया कि ये जो पंचाग्नि विद्या है वो नचिकेता अग्नि के नाम से जानी जाएगी। उसके बाद उन्होंने तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा। जब तीसरा वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने बोला कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद ये आत्मा का क्या होता है, वो कहाँ जाती है, या आत्मा के बारे में मुझे बताओ। तो यम आचार्य ने उसको अधिकारी जानने के लिए कि वो अधिकारी है या नहीं, सुपात्र है या नहीं, ये जानने के लिए उन्होंने उससे बहुत सारे प्रलोभन दिए कि तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, ये विद्या ना मांगो। लेकिन अविचलित रहते हुए, अलिप्त रहते हुए नचिकेता ने अपनी ही बात पर अडिग रहे कि आयु भी मैं पा ही लूंगा, क्योंकि आप यमाचार्य के रूप में हमारे पास हैं। धन धन भी मैं कमा ही लूंगा पुरुषार्थ के माध्यम से, लेकिन ये ज्ञान आपके अतिरिक्त मुझे कौन देगा। तो इस पर बड़े प्रसन्न होकर यमाचार्य ने उनको सबसे पहले श्रेय और प्रेय, इन दोनों के बारे में बताया। श्रेय क्या है, प्रेय क्या है। श्रेय कल्याण का मार्ग है, प्रेय संसार का मार्ग है। दोनों रास्तों को बताते हुए, दोनों जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो श्रेय मार्ग का अवलंबन लेते हैं। उसके बाद उन्होंने ओम की व्याख्या की कि ओम क्या है। वो ही अवलंबन, उसी को अवलंबन जानो, आधार जानो, आश्रय जानो, ओम के माध्यम से उन्होंने बताया। और इस प्रकार से जो प्रथम अध्याय है इसको हम पूरा करते हुए वहां पर यह भी बताया कि नायम आत्मा प्रवचन लभ्य, ये आत्मा जो है प्रवचन से नहीं मिलती। अधिकारी पुरुष के आगे ही, के सामने ही वो ईश्वर अपने आप को प्रकट कर देता है। ये आत्मा जो है प्रवचन से, मेधा बुद्धि से, बहुत सारे शास्त्र पढ़ने से ये नहीं मिलती, बहुत सुनने से नहीं मिलती। तो इसी संदर्भ में आज हम शुरू करते हैं दूसरा अध्याय, प्रथम वल्ली। उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि उस परमात्मा ने जो सारी इंद्रियां के जो द्वार है वो बहिर्मुख करके निर्मित किए हैं। हम आज इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसको रीडिंग करते चलेंगे, पढ़ते हुए और समझने का प्रयास करेंगे, और जो समझ आए उसको जीवन में उतारने का अभ्यास करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको आज पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले श्लोक में देखा हमने कि परमात्मा ने सारे जो इंद्रियों के द्वार हैं वो बहिर्मुख करके निर्मित किया। सारी इंद्रियां बाहर की ओर देखती हैं, आंखें बाहर को देखती हैं, कान बाहर की बातों को सुनते हैं। और इसीलिए जो जीवात्मा है वो बाहरी विषयों को ही देखता है, अंतरात्मा को नहीं देखता। जिसने अमृत की आकांक्षा की, जिसको ऐसी इच्छा है, ऐसी कामना है कि मुझे अमृत को पाना है, ये कामना करते हुए, आकांक्षा करते हुए, जिसने अपने चक्षु आदि सारी इंद्रियों पर, एक इंद्रिय का नाम लेते हैं लेकिन उदाहरण हमने सभी का जानना है कि एक का उदाहरण दिया, लेकिन समझना हमने चक्षु आदि सारी इंद्रियों पर संयम कर लिया है। ऐसा ही कोई धीर पुरुष आत्मा को देख सकता है, उस अंतरात्मा को देख सकता है। श्लोक नंबर 2 में लिखा कि बाल बुद्धि व्यक्ति ही
बाह्य भोगों का अनुगमन करते हैं। जो बाल बुद्धि व्यक्ति होता है, वो ही बाहर की भोगों की ओर दौड़ते हैं, उन्हीं को पाना चाहते हैं। जो ऐसा करने वाले व्यक्ति हैं, वो मृत्यु के भयंकर पास में फंसते रहते हैं। लेकिन जो विवेकवान हैं, वो जानते हैं कि अमरता अटल है। इस अमरता के सिद्धांत को जानते हैं, इसीलिए वो जगत के अनित्य पदार्थों की कामना नहीं करते। श्लोक नंबर हम 3 में देखें। अब जबकि प्रश्न ये किया गया कि आत्मा के बारे में बताओ, तो यमाचार्य ने पहले उस पर ब्रह्म के बताने के लिए, उसके बारे में समझाने के लिए उनको कई श्लोक जो हैं हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। एतद वो तत्, यही है वो। जैसे एक बालक को हम बोलते हैं, यही है वो काम, यही है वो पेपर, तो वो क्या बोलेंगे? यही है वो। इतनी सरल और सुंदर शब्दों में बताने का प्रयास जो यहाँ पर किया गया, उसे हम भी समझने का प्रयास करते हैं कि वो तो यही है। कौन है वो? श्लोक नंबर 3 में बताया, जिस अंतश्चेतना के अनुग्रह से मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि इंद्रिय सुखों का अनुभव करता है। जिसके अनुग्रह से हम सुनते हैं। कौन सुनता है? ये कान सुनते हैं या कौन सुनता है? केनोपनिषद में भी आया, कौन, किसकी प्रेरणा से ये कान सुनते हैं? मन, जिसकी प्रेरणा से मन मनन करता है। रूप, रस, गंध, किसकी, हमारा ध्यान ना हो तो हमें मालूम भी नहीं होता कि सामने सांप है या रस्सी है। ध्यान ना हो तो मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आगे क्या है। ध्यान कहीं और है। जो वो ध्यान है, जो अंतस चेतना है, उसी के अनुग्रह से जो मनुष्य है, वो इन इंद्रिय सुखों का अनुभव करता है। उसी के अनुग्रह से ये भी जानता है कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या अवशिष्ट रहता है। जो ये रह जाता है, वही ये आत्म तत्व है, वही है ये परमात्मा। श्लोक नंबर 4, जिस चेतना के द्वारा मनुष्य जागृत और स्वप्न दोनों ही स्थितियों में दृश्यमान पदार्थों को देखता है। जिस चेतना के द्वारा मनुष्य, वो जागृत अवस्था में है या स्वप्न, दोनों में ही दृश्य दिखाई देते हैं। कोई ना कोई सीन सामने बना होता है। उस उस सर्वव्यापी और महान सर्व आत्मा को जानकर, जो सर्वव्यापी है और सर्वात्मा, सबके अंदर वही आत्मा है, इसको जानकर जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, वो किसी भी स्थिति में शोक नहीं करते। मतवा धीरो न सोचती, यह जानकर धीर व्यक्ति शोक नहीं करता। श्लोक नंबर 5 में फिर बताते हैं, एतद वै तत्, क्या बताया? जो पुरुष जीवन प्रदान करने वाले, कर्म फल प्रदान करने वाले, भूत, भविष्य और वर्तमान काल में शासन करने वाले उस आत्म तत्व को अपने अत्यंत समीप समीप समझता है। किसको? जिसने हमें जीवन प्रदान किया और जो हमारे कर्म फल को प्रदान करता है। हम जैसा कर्म करते हैं, वैसे ही वो हमको फल देता है। पूरी व्यवस्था अपने आप से बनी हुई है। भूत, भविष्य और वर्तमान में जो शासन करता है, जो कल भी शासन करता था, आज भी और भविष्य में भी वही शासन करेगा। ऐसे आत्म तत्व को अपने पास समझता है। उसके इस स्वरूप को कभी नहीं भूलता। भूल नहीं जाता कि वो सर्वव्यापी है, इस बात को नहीं भूलता। यह जानते हुए वो ना किसी की निंदा करता है और ना ही किसी से घृणा करता है। बहुत जल्दी हम निंदा कर देते हैं। मैंने सारी उम्र आपकी सेवा की और आपने अब मुझे बदले में क्या दिया? 1 मिनट में निंदा हो जाती है। सारा अच्छा-अच्छा हमको, कोई व्यक्ति बहुत ही अच्छा रहा, थोड़ा-सा भी 19 या 20 हो गया, हम उसकी निंदा करने लगते हैं। जब तक हम निंदा करते हैं, हम उस व्यक्ति के अंदर उस ईश्वर को नहीं देखते। वो विकार हमें दिखाई देता है, विकार में ब्रह्म दिखाई नहीं देता। जो वह व्यक्ति किसी से घृणा नहीं करता। जब तक घृणा है, जब तक हम उसको पा नहीं सकते। वही जो पुरुष इस जीवन प्रदान करने वाले, कर्म फल प्रदान करने वाले, उस शासन करने वाले को अपने पास समझता है। कौन है वो? वो वही है। यही है वो परब्रह्म। यही है वो। श्लोक नंबर 6 में बोला कि जो अपने तप से जल आदि पंच महाभूतों से भी पूर्व उत्पन्न हुए। कि सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ?
जिसने जो उत्पन्न हुआ उसने तब किया, तब से जल आदि पंचभूतों का निर्माण किया। जो इससे भी पहले हुआ था, पंचभूतों से सबसे पहले अगर जल हुआ, जल से भी पहले हुआ जो, वो जो सबके हृदय गुहा में निवास करता है, जो ब्रह्म को इसी रूप में देखता है, वो ही सत्य जानता है। वो ही जो जल आदि पंचभूतों से पैदा पहले उत्पन्न हुआ, यही है वो ब्रह्म, यही है। श्लोक नंबर 7। जो अखंड चेतना को सबसे पहले प्राणों सहित जो क्षमता उत्पन्न होती है, इसमें लिखा देव सॉरी देव क्षमता संपन्न अदिति अर्थात अखंड चेतना, जो सबसे पहले प्राणों के साथ ही उत्पन्न होती है, वो सभी की हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर वही निवास करती है। ये जो चेतना है, जो बोधत्व है, जिसे हम जानते हैं, अब कोई व्यक्ति जीवित है या नहीं, तो उसके अंदर जो चेतना है उसको देखा जाता है। कैसे देखा जाता है? कोई व्यक्ति निष्क्रिय पड़ा है, हिल नहीं रहा, तो डॉक्टर क्या करेंगे? उसकी आंख को खोलेंगे और उसके अंदर लाइट छोड़ेंगे, टॉर्च लगाएंगे, तो जो आंखों की पुतली है वो छोटी होएगी या बड़ी होएगी, तो उससे पता चल जाएगा इसमें चेतना है या इसमें चेतना नहीं है। वो चेतना जो प्राणों सहित उत्पन्न होती है, प्राणवान से, प्राणायाम से उस जीवन शक्ति को हम पाते हैं, जो प्राणों के साथ उत्पन्न होती है, जो सबके हृदय गुहा में प्रविष्ट होकर वही निवास करती है, यही है वो ब्रह्म। कैसा है वो ब्रह्म? कहाँ है वो ब्रह्म? श्लोक नंबर 8 में इसको और बताने का प्रयास किया गया। कहते हैं, जैसे हम दो अरनियों को जाने, दो अरनियां क्या होती हैं? काष्ठ और मंथन। पहले समय में क्या होता था, जब अग्नि, लाइटर नहीं होते थे, माचिस नहीं होती थी, तो दो अरनियों को आपस में घर्षण पैदा करते, तो वहां पे अग्नि प्रकट होती। वो अग्नि जो प्रकट हुई, क्या घर्षण करने से हो गई या उसके अंदर पहले से ही है? कहते हैं, जिस प्रकार गर्भवती स्त्रियों द्वारा विधिवत पोषित गर्भ धारण किया जाता है, स्त्री के अंदर गर्भ धारण किया जाता है, उसके अंदर वो गर्भ है, गर्भवती तभी बोलेंगे उसको जब उसके अंदर गर्भ धारण किया हुआ है। इसी प्रकार जो जात वेदा अग्नि है, वो दो अग्नियों के मध्य ही स्थित रहता है। वह प्रज्वलित होकर हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त पुरुषों द्वारा प्रतिदिन स्तुति होता है, प्रज्वलित होता है। लेकिन उसकी स्तुति कौन करते हैं? वो पुरुष जो हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त हैं, जिनके पास देने के लिए पूरा जीवन यज्ञ में है, जो प्रेरणा देते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी कुशलता देते हैं, अपना अनुभव देते हैं, अपने ज्ञान को बांटते हैं, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे पुरुषों से युक्त पुरुष, ऐसे पुरुषों द्वारा वो प्रतिदिन उसकी स्तुति होती है। यही है वो ब्रह्म, जिसकी ऐसे पुरुष प्रतिदिन स्तुति करते हैं, वो यही है वो ब्रह्म। आगे बोलते हैं, जहां से सूर्य देव उदित होते हैं और जहां तक जाते हैं अर्थात अस्त होते हैं, वहां समस्त देव शक्तियां विद्यमान है, उसे कोई भी लांघने में समर्थ नहीं है। वो ईश्वर कैसा है? जहां से, अब कहाँ से सूर्य देव उदित होते हैं? जिसके अंदर सारी व्यवस्था बनी हुई है, पूरा एक अनुशासन से, सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र, पृथ्वी जिसके आधार पर टिकी हुई है, जिसके अंदर सब कुछ, सारा सिस्टम बना हुआ है, सारी देव शक्तियां जहां पर विद्यमान हैं, देव शक्तियां, ये सूर्य, वायु, सभी देव शक्तियां जिसके अंदर विद्यमान हैं, क्या उसका कोई उल्लंघन कर सकता है? उसको कोई लांघ सकता है? उसकी आज्ञा का उल्लंघन हो सकता है? नहीं हो सकता। वही जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, यही है वो। ये सामने पड़ा, कोई दूर नहीं है, बस देखना, हम देखने की एक दृष्टि चाहिए, वो ये है। श्लोक नंबर 10 में देखा, उन्होंने उसको सावधान करते हुए बोलते हैं कि जो सर्वप्रथम परमेश्वर को इस लोक में और परलोक में अलग अलग रूपों में देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है। कि जो ईश्वर को अलग अलग रूप में देखता है और उसे बारंबार जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। श्लोक नंबर 11 में भी इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि ईश्वर को जानने के लिए सत्य या शुद्ध मन से ही हम परमात्मा के तत्व को जान सकते हैं।
इस जगत में इस ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति इसमें भिन्नता देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु का ही वरण करता है। जो अब भेद दृष्टि रखता है, वो क्या करता है, वो जो भेद करेगा, ये ऐसा ये वैसा, ईश्वर तो दिखाई ही नहीं देता जब हम भेद करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, मृत्यु से मृत्यु का ही वरण करता है। श्लोक नंबर 12 में देखें हम, कहते हैं वो ईश्वर, वो परम पुरुष अंगुष्ठ परिमाण में प्राणी की देह में मध्य भाग में स्थित है। वो कहाँ स्थित है, बिल्कुल उसका परिमाण कितना है, एक अंगुष्ठ, अंगुष्ठ के बराबर, उसके ऊपर लेह से जितना, हर प्राणी के देह के मध्य भाग में वो स्थित है। वो ही भूत भविष्य और वर्तमान में शासन करने वाला है। जो इस प्रकार से उसको जान लेता है, उसके बाद प्राणी न किसी की निंदा करता है और न ही किसी से घृणा करता है। यही है वो ब्रह्म। श्लोक नंबर 13, वो कैसा है, वो उस ज्योति के समान है जो कि धुएं से रहित है। परिमाण उसका अंगूठे जितना, ऐसा ऐसा परमात्मा जो सब पर शासन करता है। वो जैसा कल था वैसा ही आज है। वो नित्य है, सनातन है, अपरिवर्तनीय है। जैसा कल था वैसा ही आज है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यही है वो ब्रह्म। श्लोक नंबर 14 में हम ध्यान से देखते हैं, कहते हैं कि मान लीजिए हम उसको अलग अलग रूपों में देखते हैं, तो हमारी क्या गति होती है, कि व्यक्ति वो कैसे है, इस प्रकार से भटकता है जैसे वर्षा का जल यदि ऊंचे एक पर्वत की चोटी पर गिरता है, तो वो किस प्रकार से विभिन्न विभिन्न स्थलों में चला जाता है। कोई नदी बन जाएगा, तो कोई नाला बन जाएगा, कोई छोटा सा पडल बन जाएगा, छोटी सी जगह के अंदर जाके वो रह जाएगा। जो परमेश्वर को भी इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में देखता है, भिन्न, कि उसको भेद रूप में देखता है, वो भी उसी जल की तरह इधर उधर विभिन्न स्थलों में चला जाता है, विभिन्न योनियों में भटकता रहता है। श्लोक नंबर 15, लेकिन हे गौतम, हे नचिकेता, जिस प्रकार शुद्ध जल सिंचित होने पर जहां जाता है उसी रूप में बदल जाता है। यदि शुद्ध जल कैसा होता है, वो क्या, उसको जब सिंचाई होती है तो जहां डाला जाता है, जहां पर उसको छोड़ा जाता है, उसी रूप में बदल जाता है। गेहूं के खेत में गया तो गेहूं के रूप में प्रकट हो गया, मकई के खेत में गया तो मक्का बन के प्रकट हो गया। इसी प्रकार ज्ञानी की आत्मा भी उसी प्रकार की होती है। बच्चों में गया तो बालक बन गया, बड़ों में गया तो बड़ा बन गया, ज्ञानियों में ज्ञानवान बन गया, सामान्य व्यक्तियों में उनको प्रेरणा देने के लिए उनका सारथी बन गया। जैसा वो वैसा, जैसा है वो शुद्ध जल, जैसे सब लोग हैं, जैसा आसपास का वातावरण है, उसी के अनुरूप अपने आप को वो ढाल लेता है। चलते हैं श्लोक नंबर द्वितीय वल्ली की ओर, दूसरा अध्याय दूसरी वल्ली। उसके अंदर क्या लिखा, कि जो पर ब्रह्म है वो उसका नगर कैसा है, वो कैसा है, वो चैतन्य और अज पर ब्रह्म का नगर 11 द्वारों वाला है। 2 नेत्र, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, एक मुख, नाभि, गुदा, जननेंद्रिय और ब्रह्मरंध्र, शरीर के ये 11 छिद्र, ये ईश्वर के उस पर ब्रह्म के 11 द्वार हैं। ये शरीर को ही उस पर ब्रह्म का नगर बोला। उस परमेश्वर का निष्ठा पूर्वक ध्यान अनुष्ठान करने वाला जीव कभी शोक नहीं करता और शरीर के स्थित रहते हुए ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसे कर्म करता है कि इन बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही है वो परब्रह्म। श्लोक नंबर 2, एक एक श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पर बड़ी विस्तृत व्याख्या यदि हम करें तो एक एक घंटा भी एक श्लोक के लिए कम है, लेकिन हम सिर्फ एक परिचय के रूप में हम इनको आज जानते हैं। श्लोक नंबर 2 में लिखा, वह हंस प्रकाशित है। वो हंस किस रूप में है, वो जीवात्मा, वो परब्रह्म, बिल्कुल हंस स्वरूप, निर्मल। वही अंतरिक्ष में स्थित वसु है, घरों में होने वाला अतिथि भी वही है, यज्ञ वेदिता पर स्थित अग्नि और आहुति प्रदान करने वाला होता भी वही है। 4 चीजें बताई। हंस जब एक बालक रूप में
एक व्यक्ति है, तो उसका कैसा वो निर्भय, बिल्कुल निर्विकार होता है, हंस रूप में विद्यमान है। मनुष्यों में श्रेष्ठ देव, पितृ आदि रूपों में वही प्रतिष्ठित है। वही सत्य और आकाश में भी निवास करने वाला है। जल, पर्वत, पृथ्वी और सत्कर्मों में प्रकट होने वाला वही परम सत्य है, वही परमात्मा। कैसा है वो? उसके लिए आगे बताया श्लोक नंबर 3 में, जो ब्रह्म प्राण तत्व को ऊर्ध्वगामी करता है और अपान वायु को अधोगामी करता है। प्राणन और अपानन की जो क्रिया है वो निरंतर होती रहती है। वो ब्रह्म जो प्राण तत्व को ऊपर ले जाता है, अपान को नीचे ले जाता है, और हृदय के मध्य में वो ही स्थित है, वामन रूप में। उस वामन को सभी देवगण उपासना करते हैं। वामन के हम दो अर्थ ले सकते हैं, एक बड़े छोटे रूप में, एक बहुत ज्ञानवान, विद्वान, ओमनी प्रेजेंट, ऐसा वामन रूप में वो सब वहां पर विद्यमान है। उसी की सभी देवगण उपासना करते हैं। वो ब्रह्म जो प्राण और अपान को गति देता है। श्लोक नंबर 4 में भी ऐसा ही है कोई श्लोक। शरीर में स्थित एक देह से दूसरी देह में गमन करने के स्वभाव वाला यह जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर दूसरे में चला जाता है, तब क्या शेष रहता है? यही वह ब्रह्म है। उसका एक स्वभाव है। एक शरीर लगा कि इसमें विकार आ गया, ये शरीर अच्छा नहीं रहा, फट गया, वो बदलेगा और दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो कहते हैं तब क्या शेष रहता है? यही वो ब्रह्म है। हम श्लोक देखें, जो शांति पाठ हम जब करते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि हम ओम रूप से उस ब्रह्म को जानते हैं। उस उस ब्रह्म से, उस पूर्ण ब्रह्म से इस पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ, ये हम यहाँ पे समझते हैं। लेकिन उस पूर्ण ब्रह्म से इस पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ, लेकिन फिर भी जो शेष है वो ब्रह्म ही बचता है, पूर्ण ही बचता है, उसमें कुछ कमी नहीं आती, वो पूर्ण है। तब वो कहते हैं तब क्या शेष रहता है? तब क्या शेष रहता है? यही है वो ब्रह्म जो यहाँ पर शेष रहता है। सृष्टि में, पूरे ब्रह्म में से पूरी सृष्टि निकल गई, वो जो निकला उसके बाद बचा वो भी ब्रह्म है। यही एतद वैतद, तो ये वही है। आगे बताया श्लोक नंबर 5 में, हे गौतम, कोई भी मरम धरना प्राणी, जो मरने वाला प्राणी है, ना प्राण की शक्ति से और ना अपान की शक्ति से जीवित रहता है। हम कहें कि हम प्राण की शक्ति से जीवित हैं, अपान की शक्ति से जीवित हैं। जरा जरा सा प्राण पड़ा हुआ है, पता नहीं व्यक्ति जीवित है या मर गया, हम कैसे बोलेंगे? लेकिन कहते हैं कोई उसको जीवन प्रदान करने वाला कोई और ही तत्व है, जिसके आश्रय में प्राण और अपान ये दोनों रहते हैं। कोई व्यक्ति प्राण की शक्ति से या अपान की शक्ति से जीवित नहीं रहता, लेकिन वो जीवित कौन रहता है? किसके आश्रय में प्राण और अपान रहते हैं? ये वही है, उसके बारे में व्याख्या हो रही है। इतनी सारी ब्रह्म की व्याख्या करने के बाद अब यमाचार्य गौतम वंशीय नचिकेता से कहते हैं, अब मैं तुम्हें उस नित्य सनातन पर ब्रह्म का रहस्य बतलाऊंगा और यह भी वर्णन करूंगा कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, अर्थात वह कहाँ जाता है। तो श्लोक नंबर 6 में ये बात आई। 7 में उन्होंने बताया, क्या बताया उसको ध्यान से पढ़ते हैं। कहते हैं अपने अपने कर्म और शास्त्र अध्ययन के अनुसार प्राप्त हुए भाव के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं। किसके? ध्यान से देखें, अपने अपने कर्म के अनुसार। सबसे पहले तो जैसा उसने व्यक्ति ने कर्म किया, जैसी उसकी कामनाएं थी वैसा उसने कर्म किया, और उसके बाद उसने जो ज्ञान को अर्जित किया, जो शास्त्रों को अध्ययन करने के बाद जो उसका भाव बना, उसके कारण, वो भाव के कारण कुछ जीवात्मा तो शरीर को धारण करने के लिए विभिन्न योनियों को प्राप्त करते हैं। जैसा भाव वैसी योनि उसको मिल जाती है। और कुछ स्थारत्व
को प्राप्त होते हैं, जैसे वृक्ष, लता, पर्वत आदि जड़ योनियों में चले जाते हैं। अपने अपने कर्म और शास्त्रों के अध्ययन के अनुसार जो ज्ञान को अर्जित करने के बाद जो भाव हुआ, उसी अनुसार उसको अलग अगला जो जीवन है वो उसको मिलता है, अगली योनि उसको मिलती है। श्लोक नंबर 8 में वो फिर बताते हैं ये ब्रह्म कौन। कहते हैं, समस्त जीवों के कर्म अनुसार उनके निमित्त भोगों का निर्माण और व्यवस्था करने वाला परम पुरुष परमात्मा सबके सो जाने पर भी जागृत रहता है। सभी जीवों के कर्म अनुसार उनके निमित्त भोगों का निर्माण करना, जैसी कामनाएं होती हैं वैसी ही ईश्वर हमारे लिए भोगों का निर्माण करता है। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही हमको भोग देता है, उनकी व्यवस्था करता है। हम सो भी जाते हैं तब भी वर्षा हो रही है, तब भी सूर्य जग रहा है, चंद्रमा निकला हुआ है, तारे निकले हुए हैं। क्या हम उस व्यवस्था को बना रहे हैं? एक बालक सोने से पहले माँ को बोलता है, माँ मुझे तो आज रोटी खानी है। तो माँ सारी व्यवस्था करती है, सब सामान इकट्ठा करती है। हम सो भी जाते हैं लेकिन वो जागृत रहता है। वही विशुद्ध तत्व पर ब्रह्म अविनाशी कहता है। वही विशुद्ध तत्व पर ब्रह्म अविनाशी कहलाता है, जिसे जिसे कोई लांघ नहीं सकता, और समस्त लोग जिसका आश्रय ग्रहण किए रहते हैं, यही है वो ब्रह्म। वही उस सबके कर्मों के अनुसार सारी व्यवस्था करता रहता है, भोगों का निर्माण करता रहता है। श्लोक नंबर 9, 10 और 11, ये तीनों श्लोक आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। इनको हम देखते हैं। नवम नंबर के श्लोक में क्या लिखा कि जैसे एक ही अग्नि तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रविष्ट होकर प्रत्येक आधारभूत वस्तु के अनुरूप हो जाता है। अग्नि के अलग अलग रूप देखते हैं, रसोई में देखते हैं तो रसोई घर की अग्नि, यज्ञ में देखते हैं तो यज्ञ अग्नि, अलग अलग रूपों में वो अग्नि जो है प्रविष्ट होकर इस संसार में अलग अलग रूपों में दिखाई देती है। उसी प्रकार सभी प्राणियों में स्थित वो ब्रह्म एक होने पर भी अनेक रूपों में प्रतिभाषित होता है। वो उनके अंदर भी है, उनके बाहर भी है। श्लोक नंबर 10 में वायु का उदाहरण दिया। जिस प्रकार इस लोक में प्रविष्ट वायु एक होता हुआ भी प्रत्येक रूप के अनुसार भिन्न भिन्न शक्ति युक्त प्रतीत होता है, उसी प्रकार सभी प्राणियों में विद्यमान परमात्मा एक होने पर भी विभिन्न रूपों वाला प्रतीत होता है। वो है एक, लेकिन रूप बड़े अलग अलग प्रतीत होते हैं। वो उनके बाहर भी है। श्लोक नंबर 11 में सूर्य का उदाहरण देते हुए कि ब्रह्मांड का चक्षु रूप कौन है? सूर्य। वो सूर्य प्राणियों के चक्षुओं से उत्पन्न होने वाले बाह्य दोषों से लिप्त नहीं होता। हम इस संसार को देखना चाहिए, चाहें तो हमें अपनी आंखें भी चाहिए, लेकिन अपनी आंखें तब तक नहीं देखती जब तक कि बाहर सूर्य ना हो, बाहर प्रकाश ना हो। इन आंखों को कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो सूर्य एक माध्यम है जिसको ब्रह्मांड का चक्षु कहा गया। उसी के माध्यम से ये आंखें भी पूरे संसार को देखती हैं। इनके दोषों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार सभी भूतों में, सभी प्राणियों में आत्मा रूप में स्थित परमेश्वर उन जीवों के दुख कलेश आदि से लिप्त नहीं होता। किसी का दुख आता है, देखा हमें करुणा आ गई, लेकिन क्या हम उसमें लिप्त होते हैं? थोड़ी देर के लिए सहानुभूति हुई और उसको उसको हेल्प करी और आगे चलते हैं। वो ईश्वर वो सबके दुखों को दूर करता है, लेकिन उनमें लिप्त नहीं होता। सब भूतों के अंतर में रहकर भी वो बाहर ही विराजमान है। श्लोक नंबर 12 को देखते हैं। एको वशी सर्वभूतांत आत्मा एकम रूपम बहुधा यह करोति। समस्त शरीरधारियों में निवास करने वाला और सबको वश में रखने वाला पर ब्रह्म एक होते हुए भी अनेक रूप धारण कर लेता है। जो विद्वान सदैव अपने अंत स्थल में स्थित उस पर ब्रह्म के दर्शन करते रहते हैं, हर समय अपने अंतर के स्थित उस परमात्मा को देखते रहते हैं, उन्हें ही शाश्वत सुख प्राप्त होता है, अन्यों को नहीं। जो नहीं देखता सब जगह ईश्वर को, उसको शाश्वत सुख मिलता है? नहीं मिलता। केवल उसको भी मिलता है
श्लोक नंबर 13। नित्यो नित्याना चेतनश्च चेतनाना, कि जो चैतन्यों में चैतन्य और नित्यों में नित्य है, ये कैसी बात है? क्या यहाँ बहुत सारी चैतन्य हैं जिसके अंदर वो एक चैतन्य है, या बहुत सारी नित्य चीजें हैं जिनके अंदर वो नित्य है? तो यहाँ पर यामाचार्य यही बोल रहे हैं। हम समझते हैं एक जीव जो है उसमें भी चेतना है, प्रकृति प्रकृति में भी चेतना है, और उस ईश्वर में भी चेतना है। इन सभी चैतन्यों में वो चैतन्य, पुनर्जन्म की सिद्धांत को हम मानते हैं तो बार बार मनुष्य जन्म लेता है तो वो नित्य दिखाई देता है कि वो तो नित्य है, बार बार पुनर्जन्म हो जाएगा, फिर क्या हुआ, ये शरीर छूटा तो। जीव रूप में वो नित्य है, प्रकृति रूप में नित्य है, ब्रह्म रूप में। इन सभी नित्यों में जो नित्य है, जो एकाकी होते हुए अकेला ही है, समस्त जीवों के कर्म अनुसार उनका फल प्रदाता है। जैसा जैसा कर्म करते हैं वैसा वैसी फल की व्यवस्था करता चलता रहता है। उस आत्मस्थ परमेश्वर का बुद्धिमान जन निरंतर दर्शन करते रहते हैं, निरंतर ब्रेक नहीं लेते यहाँ पर। ऐसे मेधावी पुरुष ही शाश्वत शांति को प्राप्त करते हैं, दूसरे नहीं। श्लोक नंबर 14 में बताया, उस निर्वचनीय आनंद को ही विद्वजन ब्रह्म मानते हैं। उस निर्वचनीय आनंद को ही विद्वजन क्या मानते हैं? ब्रह्म। उस पर ब्रह्म को किस तरह जाना जाए? क्या वह प्रत्यक्षता प्रकट होता है अथवा किसी से प्रकाशित होता है? ये प्रश्न जो है या नचिकेता ने यमाचार्य से किया कि आपने इतना कुछ बताया इस आनंद के बारे में, उस जिसको, उस आनंद को विद्वजन जो है ब्रह्म मानते हैं, उसको कैसे जाना जाए? एक बालक कैसा प्रश्न करेगा, मैं उसको बताऊंगी ये है ये है, वो बोलेगा सच सही बताओ, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। उसको किस तरीके जाना जाए? क्या वो प्रत्यक्षता प्रकट होता है या किसी के द्वारा प्रकाशित होता है? इसी के उत्तर देते हुए यमाचार्य कहते हैं, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विदुतो भांति कुतयम अग्नि। वहां ना सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारागण, न विद्युत ही प्रकाशित। और फिर ये लौकिक अग्नि, ये किस तरह प्रकाशित हो सकती है? कुत्यो यह अग्नि, कि ये अग्नि कैसे प्रकाशित, उसे उसको कैसे प्रकाशित कर सकती है या किस तरह प्रकाशित हो सकती है? उसके प्रकाश से ही ये सब प्रकाशित होते हैं। ऐसा उसका प्रकाश है, उसी से ही प्रकाश लेकर सब प्रकाशित होते हैं। संपूर्ण जगत उसके ही प्रकाश से प्रकाशित है। वो किसी को हम दीपक जला लें और बोले कि भगवान हमें दिख जाएगा, वो तो ऐसे प्रकाश है जिसके माध्यम से हम दुनिया को देखते हैं, हम सबको देखते हैं। जिसके अंदर सूर्य चंद्र तारे, जिसके अंदर विद्यमान है, वो इतना बड़ा अणुरयम महत्वमय, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म भी और महान से महान भी, सभी उसी के अंदर स्थित हैं। उसी के प्रकाश से ये सारा प्रकाश जो है, सारी प्रकाशित है। आगे चलते हैं, दूसरे अध्याय की तृतीय वल्ली की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक वृक्ष के बारे में बताया गया, जो अश्वत्थ वृक्ष, जिसे हम एक पीपल का पेड़ मान सकते हैं, जो सनातन है, जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। ऊपर ब्रह्मांड के अंदर है, ऊपर जो हम ऊपर मानते हैं, ईश्वर ऊपर है, उसकी जड़ें ऊपर, ऊपर से वो सबको सबके ऊपर शासन कर रहा है, उसकी शाखाएं सब नीचे की ओर हैं। वह विशुद्ध तत्व अविनाशी है, वही ब्रह्म है। यत ब्रह्मांडे तत्पिंडे, हम ब्रह्मांड में भी इस प्रकार से देख सकते हैं और इस शरीर में भी इस प्रकार से जान सकते हैं कि इसकी मनुष्य रूपी शरीर की भी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर। वो अश्वत्थ वृक्ष सनातन है, वह विशुद्ध तत्व अविनाशी है, वही ब्रह्म है। एतद वही तत्, ये वही है। समस्त लोग उसी का आश्रय ग्रहण करते हैं, उसका उसका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता, यही वो ब्रह्म है। श्लोक नंबर 2 में बोलते हैं, ये संपूर्ण विश्व उस प्राण रूप ब्रह्म से ही नियस्रित होकर उसी में गतिशील है, उसी से उत्पन्न हुआ है, उसी में गति कर रहा है।
उसी के अंदर, उससे बाहर कुछ भी नहीं है, सब उसी की। वो प्राण रूप ब्रह्म, प्राण के रूप में हम उसको जान सकते हैं। उसी में से प्रकट हुआ, उसी में हम घूम रहे हैं, उसी में गतिशील हैं, उसी में रहते हैं। जो उस महान भयंकर प्रहार उद्दत वज्र की तरह ब्रह्म को जानते हैं, वे अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। वो ऐसा शासन करने वाला है जो भयंकर प्रहार करने के लिए उद्दत है, उद्दत वज्र की तरह, ऐसा भयंकर। ऐसे ब्रह्म को इस रूप में जानते हैं, वो अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। कैसा? भय को बढ़ाने वाला है। यदि हम भय को देखें तो हम यहाँ पे 5 अगले श्लोक में 5 देवता बताए जिससे हम भयभीत होते हैं। यदि हम इनको देखें, अग्नि, अग्नि से भी हम भयभीत होते हैं। सूर्य से भी, सूर्य बहुत गर्मी करे तो भय होता है, अंदर चलो, कि सूर्य भी भय देता है, उससे हमें भय लगता है। इंद्र से, वायु से, मृत्यु से हमें सबसे बड़ा भय लगता है। लेकिन जिसके भय से, उस पर ब्रह्म का भय इतना है, जिन अग्निदेव से हम डर रहे हैं, सूर्यदेव डरते हैं, जिस सूर्यदेव से हम डरते हैं, यदि हम ध्यान से देखें तो उनके ही भय से अग्निदेव तो तप रहे हैं। ऐसा उसका भय है कि उससे तो अग्नि भी डरती है, उसके भय से वो तप रही है। उसी के भय से सूर्यदेव तपते हैं, उसी के भय से इंद्र, वायु और 5वें मृत्यु देवता दौड़ते रहते हैं। उसी की आज्ञा के अनुसार सभी एक अनुशासन में बंधे हैं। पूरी सृष्टि एक क्रम से चल रही है। श्लोक नंबर 4 सावधान करते हुए बोलते हैं, शरीर अंत होने से पहले ही यदि किसी ने ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो जीव बंधन से छूट जाता है। इस इसी जन्म में राम, दूसरे जन्म की इंतजार नहीं करना। इसी जन्म में जो इस शरीर के अंत होने से पहले ही उस ब्रह्म के ज्ञान को जान जाता है, उसको उसके स्वरूप को जान जाता है कि वो इतना भय भय बढ़ाने वाला है, उसके भय से सावधान रहता है, वो ही उस ब्रह्म को पा सकता है। वो बंधन से छूट जाता है। और यदि नहीं प्राप्त कर पाया तो विभिन्न योनियों में भ्रमण करता है। श्लोक नंबर 5 विशुद्ध अंतःकरण दर्पण के समान है। हमारा जो अंतःकरण है, यदि वो विशुद्ध है, निर्मल मन सो मोहि पावा, यदि निर्मल अंतःकरण है तो बिल्कुल दर्पण के समान है। जिस प्रकार निर्मल दर्पण में वस्तु का स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार विशुद्ध अंतःकरण में ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अगर ये अंतःकरण निर्मल है, अगर दर्पण में धूल छाई हुई है, मिट्टी, पानी उस पे ऐसे गिरा हुआ है, दोनों का समन्वय हो गया मिट्टी और पानी का, तो क्या उसमें कुछ दिखाई देता है? कुछ भी दिखाई नहीं देता। लेकिन यदि वो निर्मल है, एकदम साफ किया हुआ है, तो उसके अंदर जैसे हमारा स्वरूप दिखाई देता है, ऐसे ही अंतःकरण यदि निर्मल है तो ब्रह्म का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। पितृलोक में ब्रह्म का स्वरूप कैसे दिखाई देता है? उसके लिए लिखा कि वो स्पष्ट नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि यदि हम इसको पितृलोक मानते हैं तो हम इस रूप में देख सकते हैं कि पितरों को अपने परिवार का बोध रहता है, उन्हीं से प्रेम रहता है। इसी कारण प्रेम जो है, जो बटा हुआ प्रेम है ना, तो उसमें वो परमात्मा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यदि हम अपने बड़ों के पास बैठ के पढ़ते हैं, तब भी कुछ स्पष्ट वो बोलेंगे ईश्वर है, लेकिन एक स्पष्ट ज्ञान नहीं होता। दोनों रूप में हम देख सकते हैं। पितृ रूप में पूर्वजों को देख सकते हैं और अपने घर के बड़ों को भी देख सकते हैं। गंधर्व लोक में, अब गंधर्व लोक में भी ब्रह्म का स्वरूप जो है, जल की लहरों के समान कुछ अस्पष्ट होता है। वहां पर वो एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे जल के अंदर हम यदि जल हिल रहा है, पानी नदी के अंदर देखते हैं तो चंद्रमा दिखाई देता है, उसकी छाया दिखाई देती है। लेकिन बहुत ज्यादा लहरें उठ रही हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। जब हम ज्ञानवान व्यक्तियों के पास बैठते हैं, वो हमें दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये है वो ब्रह्म, लेकिन हम तब भी स्पष्ट रूप से उसको देख नहीं पाते।
योगियों के पास बैठते हैं, ज्ञानियों के पास बैठते हैं, लेकिन ठीक ठीक क्योंकि हमारा मन अभी भी भोगों में लिप्त है, हम उसके स्वरूप को पूरी तरह से जान नहीं पाते। कहते हैं किंतु ब्रह्मलोक में वो ईश्वर कैसा दिखाई देता है, वो छाया और धूप की भांति आत्मा और परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। ब्रह्मलोक में छाया और धूप की तरह। अब धूप तो कितनी सारी होती है और छाया तो एक वृक्ष की थोड़ी सी छाया बनती है। छाया तो बड़ी, धूप तो बहुत विस्तृत है, वो तो असीमित है। और वृक्ष की छाया कैसी है? सीमित है। धूप और छांव की तरह वो तो सर्वव्यापी है, वो तो चारों ओर है। लेकिन छाया, जहां जहां कोई कुछ है, व्यक्ति है या वृक्ष है, कोई वस्तु खड़ी है, तो उसकी ही छाया बनती है, सब जगह छाया नहीं बन जाती। तो वो परमात्मा धूप के रूप में और ये आत्मा छाया के रूप में, उसका स्वरूप जो है इस भांति परिलक्षित होता है। आगे बोलते हैं श्लोक नंबर 6 में। कहते हैं उदय और लय होते रहने के स्वभाव से युक्त अलग अलग स्थानों में स्थित अनेक रूपों वाली इंद्रियों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी शोक में लिप्त नहीं होता। कहते हैं मतवा धीरो न सोचती। यह जानते हुए जो ज्ञानी पुरुष है शोक नहीं करता। क्या जानते हुए? कि जो इंद्रियां हैं ये तो उदय और लय होने के स्वभाव से युक्त हैं। जब हम जागते हैं तो ये इंद्रियां भी जग जाती हैं भोगों को पाने के लिए। जब हम सो जाते हैं ये इंद्रियां भी मन में लीन होकर हमारे साथ ही सो जाती हैं। इनका स्वभाव ही ऐसा है। इस इस स्वभाव से युक्त अलग अलग स्थानों में स्थित अनेक रूपों वाली इंद्रियों को जानने वाला ज्ञानी पुरुष कभी भी शोक नहीं करता। दुख और सुख से ऊपर उठ जाता है, मान अपमान से ऊपर उठ जाता है, निंदा स्तुति से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। श्लोक नंबर 7। कहते हैं इंद्रियों से, ये जो इंद्रियां बताई इनसे उत्तम कौन है? मन। मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से जीवात्मा, और जीवात्मा की अपेक्षा ये जो प्रकृति है, तीनों गुण रज सत और तम, ये अव्यक्त शक्ति जो है ये उत्तम है। इस प्रकृति से भी जो व्यापक है और जो आकार रहित है, जो निराकार है, वो परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है, जिसको जानकर जीवात्मा बंधन से मुक्त हो जाता है और अमृत को प्राप्त कर लेता है। वो श्लोक नंबर 9। इस ब्रह्म का यथार्थ रूप अपने समक्ष प्रकट नहीं होता। परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को कोई इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता कि इसका स्वरूप पूरा का पूरा। अंधे व्यक्तियों को एक हाथी ला के दे दिया, बोले इसका स्वरूप बताओ। किसी ने हाथ को पकड़ा, किसी ने उसको पैर को पकड़ा, किसी ने पूंछ को पकड़ा, तो किसी ने सूंड को पकड़ा। जैसे जैसे जिस जिस जगह को हाथ लगाया वैसा वैसा व्यक्त कर दिया। हम भी वैसे ही हैं। नेत्र होते हुए भी वो नेत्र नहीं है कि जिससे हम उसके यथार्थ रूप को देख सकें। उस रूपों उनको नहीं देख सकते। उस ईश्वर को इन नेत्रों द्वारा नहीं देखा जा सकता। कैसे देखा जा सकता है? उसके लिए लिखा मन को वश में करने वाली विवेक बुद्धि। बुद्धि कैसे चाहिए? जो मन को वश में कर ले। और सद्भाव संपन्न हृदय द्वारा। हृदय कैसा हो? सद्भावना से भरा हो। ऐसा व्यक्ति चिंतन मनन करने से उसका सम्यक दर्शक कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि कैसी हो? विवेक युक्त हो। भाव कैसा हो? सद्भावना से संपन्न हो। ऐसा व्यक्ति, वो उसको भी ऐसा व्यक्ति है, लेकिन बारंबार उसको चिंतन और मनन करना होगा, तब उसका दर्शन हो सकता है। जो ब्रह्म को इस प्रकार जानते हैं वे अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 10। जब मन के साथ पांचों ज्ञानेंद्रियां स्थिर हो जाती हैं तब बुद्धि भी चेष्टा रहित हो जाती है। इस स्थिति को परम गति कहते हैं। ऐसी स्थिति, जो इंद्रियां जो हैं, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां मन के साथ स्थिर हो गई, अब वो विचलित नहीं होती। अब वो भोगों के पीछे दौड़ना बंद कर देती है। बुद्धि भी चेष्टा रहित हो गई, शांत एक अवस्था आ चुकी है। बुद्धि सारथी के रूप में अब बिल्कुल चेष्टा से रहित हो गई।
ऐसी स्थिति को जब व्यक्ति पा लेता है, उसको उसकी परम गति कहा जाता है। आगे बोला, इस प्रकार इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग माना जाता है। इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम योग दिया गया यहाँ पर। उस समय साधक परमाद रहित हो जाता है। यहाँ पर जो साधक है, अब उसको परमाद नहीं होता, किंतु यह योग उदय और अस्त होने के स्वभाव से युक्त है। कि ये जो योग है, ये जो इंद्रियों की स्थिर धारणा रूपी जो योग बताया गया, ये कभी उदय होगा तो कभी अस्त। तो इसमें बड़ा सावधान होना पड़ेगा, इसमें आलस्य और प्रमाद को हटा देना पड़ेगा, और उसमें युक्त हो जाना होगा, दृढ़ अभ्यासी होना होगा। अभ्यास और वैराग्य दो ही चीजें। इसके अंदर जरा सा हम इस संसार के अभ्यास को भी देख लेते हैं। इस संसार में हम रहते हैं तो बचपन से ही हमें एक अभ्यास, जो गीता बोलती है, वैराग्य और अभ्यास, इसका अभ्यास हमने अपने में और अपने परिवार में शुरू से ही डालना शुरू कर देना। बालपन से ही हमने कड़ी दृष्टि रखनी है कि कैसा अभ्यास, हम कैसा अभ्यास देते हैं। तो आप बच्चे ये काम करो, मैं तुझे कॉइन्स दूंगा या मैं तुझे कोई गिफ्ट दूंगा। ये लेने के स्वभाव का अभ्यास हम क्यों कराते हैं, हम देने के स्वभाव का अभ्यास क्यों नहीं कराते। अभ्यास, अभ्यास किसका करना है। इसलिए बड़ा सावधान होकर हम गलत चीजों का भी तो अभ्यास करते हैं, और गलत आदतें भी अभ्यास रूप में हमारे अंदर बैठ जाती हैं। तो किसका अभ्यास, हर समय एक सतर्क होकर चलने की जरूरत है। आज क्रिसमस आई तो गिफ्ट मिलेगा, हम देंगे नहीं, हमें देने का स्वभाव सिखाना होगा। तो ये बोला, जो इंद्रियों का अभ्यास जो यहाँ पर बताया गया, स्थिर धारणा का नाम जो योग बताया गया, ये स्वभाव कैसा है, ये उदय होगा और अस्त, इस स्वभाव से युक्त है। स्वभाव नहीं छूटते। इसीलिए जो परमात्मा की इच्छा करता है, ऐसे व्यक्ति को दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। चलते हैं श्लोक नंबर 12 की ओर। कहते हैं, नैव वाचा न मनसा प्राप्त्यो शक्यो न चक्षुषा। उस परमात्मा को न वाणी के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है और न नेत्रों से। उसको हम अपनी इन ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों के द्वारा हम उसको पा नहीं सकते। उसे मन के द्वारा भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। वह ब्रह्म अवश्य है, ऐसा केवल हम कह दे तो उसे कौन प्राप्त कर सकता है। ये अपनी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों से ये जाना नहीं जा सकता, मन द्वारा भी नहीं। आगे बोलते हैं श्लोक नंबर 13 में, अस्ति और नास्ति, ये दो मान्यताएं यहाँ पर बताई गई। अस्ति मैंने वो है, और ना अस्ति वो नहीं है। आस्तिक और नास्तिक, ये दो मान्यताएं हम देखते हैं। इसमें कौन से भाव को प्राप्त करना चाहिए, कौन से भाव में हमें रहना चाहिए। अस्थि भाव जो है वो ही करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। यामाचार्य नचिकेता को बताते हैं, यदि हम इस भाव में रहते हैं कि वो ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, नित्य है, सनातन है, शाश्वत है, हमारे और ही है, मैं उसी के अंदर, उसी की गोद में बैठा हूं, जब ऐसा भाव आ जाए तो अंत चेतना कैसी होगी, प्रसन्न। जो इस उपलब्धि को पालेगा वो हमेशा प्रसन्न रहेगा, और वो हम अधिकारी बने, सुपात्र बने, उसकी गोद में बैठने के योग्य बने। कोई भी माता अपने गंदे बच्चे को अपनी गोदी में नहीं उठाती, सबसे पहले उसको बाथरूम में ले जाकर पहले उसकी धुलाई करती है, फिर अपनी गोद में बिठाती है। उसकी गोद में बैठना, उसके अनुभव करना, उसकी गोद में मैं बैठा हूं तो हमें सुपात्र बनना होगा, अधिकारी बनना होगा, प्रामाणिक बनना होगा। तो वो परमात्मा जो है वो प्रसन्न होकर अपनी अनुभूति का जो रास्ता है वो हमारे सामने खोल देगा। श्लोक नंबर 14 की ओर चलते हैं। व्यक्ति के हृदय में अनेक प्रकार की सांसारिक कामनाएं रहती हैं, बहुत सारी संसार की कामनाएं रहती हैं, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। जब इनका समूल विनाश हो जाता है, ये एक ही कामना, कामनाएं तो रहेंगी, अब परिवर्तन करना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण है, या तो हम बच्चों को बिजी करें, अन्यथा ये बच्चे हमें बिजी कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका, छोटा सा उदाहरण।
हम बच्चों को बिजी करते हैं, अगर नहीं करते तो वो आके हमको बिजी कर देंगे, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, किसी ना किसी तरीके से हमको ले लेंगे। ऐसी ही संसार की कामनाएं होती हैं। या तो हम इन्हें अपने कंट्रोल में करें, नहीं तो ये हमें अपने कंट्रोल में कर लेंगी। हम इन पर नियंत्रण करें, नहीं तो ये हम पर करेंगी। जब इन पर हम पूर्ण तरह से नियंत्रण कर लेते हैं, संसार की सारी कामनाएं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही कामना बचे यहाँ पर, उसको पाने की, उसी में रहने की, उसी को अपने आसपास समझने की। जब केवल एक ही कामना, श्रेय मार्ग की और प्रेम मार्ग, यहाँ पर हम वापस देख सकते हैं एक बार, जब हमारी कामनाएं प्रेय मार्ग की हैं तो कैसा होगा मनुष्य का जीवन, और जब श्रेय मार्ग की हैं, जब संसार की कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, तब वो मनुष्य यहीं इसी संसार में ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है और अमर हो जाता है। श्लोक नंबर 15, 14, 15 और 16, तीनों में एक शब्द, तीनों में हमें दिखाई देता है, हृदय। हृदय में से कामनाओं को हटाया गया। श्लोक नंबर 15 में हृदय की ग्रंथियों को खोला गया। जब हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, तब यह मरण धर्मा मनुष्य अमृत्यु को पा लेता है। जब हृदय की गांठें खुल जाती हैं, जो हम ग्रंथि भेदन के नाम से जानते हैं, कि हृदय की सत रज और तम, इन तीनों गांठों को अपने से हटाना पड़ता है। जब अपने से ना हटा सकें, तो उन उन लोगों का सानिध्य पाना होता है, जो हमारी इन हृदय की गांठों को खोल सके। जब ये गांठें खुल जाएंगी, स्वतः खुल जाएं या किसी ज्ञानी के सानिध्य में खुल जाएं, उनके मार्गदर्शन में खुल जाएं, तब यह मरण धर्मा मनुष्य अमृत को पा लेता है। यही वेदांत का अनुशासन है। 3 तरह की ग्रंथियां बताई, हृदय की ग्रंथियां। बहुत सारा ज्ञान पा लिया, बहुत सारा विद्वान हो गया, तो रावण को भी अहंकार हो गया, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। वो सत्य की गांठ हो गई। मैं सदा सच ही बोलता हूं, तो सत्य की गांठ हो गई। समय पड़ा, जरूरत पड़ी झूठ बोलने की, तो वो व्यक्ति झूठ ही नहीं बोल सकता। मैंने तो कभी बोला ही नहीं है, मैं कैसे बोल सकता हूँ। तो सत्व की गांठ रज और तम से भी ज्यादा कठिन होती है खोलनी। रज की, मैं बहुत अच्छा मैनेज करता हूँ, मैं बहुत सारा राज्य साम्राज्य मैंने इकट्ठा कर लिया, अब मेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये रज की गांठें हमारे अंदर पड़ जाती हैं। बहुत धनी हो गया, मेरे सामने तो अब कौन है। हम दूसरों को नीचा दिखाते हैं। कहीं भी किसी रेस्टोरेंट में जाएं, राह चलते कोई रिक्शा वाला मिल गया, अरे भाई कैसे चलाता है तू। अब दूसरों को नीचा दिखाने का जब हम काम करना शुरू कर दें, तो समझ जाना हमारी रज की गांठ जो है बड़ी मजबूत हो चुकी है। अब इसको खोलना पड़ेगा, सावधान। तम की, अहंकार की गांठें, मैं शरीर हूं, मेरी इंद्रियां ही, मेरी कामनाएं ही सबसे श्रेष्ठ हैं। तम की, अहंकार की, ये सब गांठें जो हैं, इनको खोलना पड़ता है। तभी ये मरण धर्मा मनुष्य जो है अमृत को प्राप्त करता है। यही वेदांत का अनुशासन है। श्लोक नंबर 16 में बोलते हैं, हृदय में 101 नाड़ियों का समूह है। यहाँ भी हृदय की बात आई। 101 नाड़ियां हैं इसके अंदर। उसमें से एक कपाल का भेदन करती हुई, मूर्धा का भेदन करती हुई बाहर निकलती है। उसके द्वारा जो साधक ऊर्ध्वगमन करता है, ऐसा साधक अमृत तत्व को प्राप्त करता है। इसको भी हम 2 तरह से समझ सकते हैं। पहला, हम सोच सकते हैं, कुंडलिनी तंत्र साधना से हम अपने प्राणों का ऊर्ध्वगमन करते हुए, सुषुम्ना को जागृत करते हुए, साधक जो है अमृत तत्व को पालेगा। ये तो हम एक तरीके से जान सकते हैं कि 101 नाड़ियां हैं, एक सुषुम्ना ऊपर उठेगी और मनुष्य जो है वो उसका चिंतन, उसका चरित्र ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। और अन्य नाड़ियां उसकी प्राण को उत्सर्ग करने में सहायक होती हैं। दूसरा रूप, उसमें हम सोच सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों मनुष्य रहते हैं, उसमें से कोई एक ही एक ही उस ईश्वर की कामना करता है, उसको पाने का प्रयास करता है। वो जो एक, केवल एक साधक जो है, जो ईश्वर के अंदर और बाहर अपने आप को पा लेता है, वो ही अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 17, सबका अंतरात्मा अंगुष्ठ परिमाण वाला है। वो ईश्वर कैसा है, सबका अंतरात्मा
यदि हम सोचें कि सबके अंदर वो अंगूठे के साइज का है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी के प्राणियों के, जो बड़ा प्राणी है तो उसका बड़ा साइज होगा, बड़े साइज का हाथ है, और जो छोटा सा चींटी चींटी वगैरह है, सबके अंदर वो विद्यमान है। उन्हीं के जो परिमाण है उनके हृदय का, उसी के अनुसार उसके अंगूठे के परिमाण वाला वो ईश्वर है, जो परम पुरुष पर ब्रह्म के रूप में सबके हृदय देश में प्रतिष्ठित है। ऐसा कोई जीवात्मा हम कोई नहीं देख सकते कि जिसके अंदर वो ईश्वर विद्यमान नहीं हो। अब जिस प्रकार मूंज से उसकी सींग अलग की जाती है, उसी प्रकार मनुष्य के लिए उचित है कि वो धैर्य पूर्वक अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करे, उसे अमृत रूप और शुक्र समझे। वह अमृत स्वरूप ही है। वो जो आत्मा है वो अमृत स्वरूप ही है। इसके लिए ये कौन सा योग बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है आत्म अनुभूति योग। उसके अंदर हम अपने शरीर से अपनी आत्मा को अलग करते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है धैर्य पूर्वक अपनी आत्मा को शरीर से पृथक करें। झटके से अलग करेंगे तो कैसा होगा? जैसे मूंज से सीक अलग की जाती है, और यदि एकदम से तोड़ दें तो सीक उसमें टूट जाएगी और मूंज बिखर जाएगी। तो उसको बड़ा धैर्य से उन दोनों को अलग करना पड़ता है। ऐसे ही अपने आत्मा और शरीर को भी, अब आप आत्मा को शरीर से अलग करना, उसको पृथक करके एक साक्षी भाव से अपने आप को देखना, उसका अनुभव करना, और वो आत्मा, वो मैं हूं, उसे अमृत रूप, कि मैं कैसा हूं? मैं अमृत रूप हूं, शुद्ध हूं, पवित्र हूं, निर्भय हूं, निर्वैर हूं। इस प्रकार से अपने आप को अमृत रूप जो समझेगा, जो शुद्ध समझेगा, वह अमृत स्वरूप ही है। वो ईश्वर कैसा है? वो आत्मा कैसी है? वो अमृत स्वरूप ही है। श्लोक नंबर 18। यमराज के द्वारा उपदिष्ट इस विद्या को पाकर नचिकेता समस्त विकारों से रहित और सर्वथा शुद्ध होकर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया और ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया। इस विद्या को पाकर नचिकेता कैसा हो गया? अब विकारों से रहित हो गया। किसी प्रकार का विकार उसको प्रभावित नहीं करता, विकारों से रहित हो गया और सर्वथा शुद्ध हो गया। ऐसी पवित्र, ऐसी भावना उसके अंदर, ऐसा स्वरूप हो गया। अब जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया। अब जन्म और मृत्यु मुझे क्या विचलित कर सकती है? और ब्रह्म भाव को उसने पा लिया। अन्य कोई जो इस अध्यात्म तत्व को इस प्रकार समझेगा, वह भी ऐसी ही स्थिति को प्राप्त करेगा और वह भी ब्रह्म रूप होकर भव बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमने कठोपनिषद जहाँ पर हमने पढ़ा, तो इसको हमें समझना है, अपने जीवन में इसको उतारना है कि वो मैं ही हूँ। तो इस रूप में हम इसको समझे। तो ये जरा सा, तो इसके जो ऊपर का सबसे पहले जो व्याख्या दी जाती है कठोपनिषद की, हम 2 मिनट वहीं देख लेते हैं जी। तो ये जो उपनिषद है, इसके अंदर हमने इसको ये रिवीजन के रूप में देखें, तो इसके ऊपर जो सबसे पहले जो व्याख्या दी जाती है उसको हमें देख लेना चाहिए, जरूर से जरूर। ठीक है, अब इसके ऊपर यहाँ बात नहीं करते, मुझे लगता है सब कुछ क्लियर हो गया। तो जय गुरुदेव, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और जो मुझे समझ आया वो मैंने यहाँ पर बताया। अब आगे मुझे बताइए भैया, और बाबूजी हैं हमारे साथ, तो बाबूजी हमें बताएंगे अब हमने इसको कैसे करना है। बहुत जी। बहुत धन्यवाद दीदी। तो जी। आपने पूरा जो है उपनिषद, इसको जो है एक एक श्लोक करके और गूढ़ गहन चर्चा की उसमें। और इसमें जो भी इसके थे विशिष्ट तथ्य, उस पर भी आपने प्रकाश डाला। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि उपनिषद वही व्यक्ति पढ़ सकता है, समझ सकता है, जो औपनिषदिक शैली का जीवन जीता है। तो उपनिषद पढ़ना मात्र नहीं, उपनिषद एक जीवन शैली है जिसको व्यक्ति जीता है और अपने जीवन में उतारता है, तब उपनिषद उसके अंदर से प्रकट होता है। तो उपनिषद पढ़ना मात्र नहीं है, ये एक अंदर से प्रकट होने वाला ज्ञान, आत्मज्ञान है। क्योंकि आत्मज्ञान कभी बाहर से नहीं पढ़ा जा सकता।
आत्मज्ञान तो अंदर से ही प्रकट होता है। तो उसी व्यक्ति में एक क्षमता होती है उपनिषद को पर वाचन करने की, ब्रह्म विद्या पर वाचन करने की, जिसने अपने अंतःकरण में, जिसने अपने जीवन में इस ज्ञान को उतारा हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हम लोगों को बहुत ही सरल माध्यम से आपने इसको बताया। और ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस था इसमें जो है, लेकिन फिर भी आपने एक चीज इसमें और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी कोई ऐसा रहता है कि जिसमें लगता है कितने शॉर्ट नोटिस में किसको बोला जाए क्लास के लिए, तो आप हमेशा तैयार रहते हैं और भगवान के काम के लिए, चाहे कितनी भी विकट और कठिन परिस्थितियां हों। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि आपका टाइम बहुत ऑड है, 11:30 से शुरू हुआ, 12:30 भी बज रहा है आपके समय के हिसाब से, लेकिन फिर भी भगवान का काम करने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है हमको प्रेरणा सीखने को मिलती है कि किसी भी अपने आप को किसी भी कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा ईश्वर का कार्य करने के लिए हमेशा हम लोग तैयार रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी इसके लिए आपको। तो जी अब बाबूजी से निवेदन है कि प्रश्नोत्तरी सेशन है और इसका सार संक्षेप बाबूजी भी, इससे भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुई। जी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद भैया। और बाबूजी का ही ये है जो चमत्कार कह सकते हैं। हमें तो उपनिषद को हाथ लगाने में भी डर लगता था, और बाबूजी की कि देखो अब हम पढ़ सकते हैं। जय गुरुदेव। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम जी। जी बाबूजी प्रणाम। अमन जी प्रणाम। सभी साथ में जो भी अभी क्लास में आप सभी लोगों को प्रणाम। तो देखिए, उपनिषद की भूमिकाओं में पूज्य गुरुदेव ने कुछ कोट किया है। विवेकानंद के विचार उपनिषदों के प्रति, राधा कृष्णन के विचार, और भी महापुरुषों के अपने थॉट। तो इसमें लगता है कि विवेकानंद का भी था कहना कि हर एक भारतीयों को उपनिषद अवश्य अध्ययन मनन चिंतन करना चाहिए। विश्व की सारी समस्याओं का समाधान इसी से मिलेगा, और जीवन के सभी तरह के दुखों का अंत भी इसी से होगा। तो जिन दिनों भारत जगत गुरु था, सोने की चिड़िया था, तो उपनिषद के सूत्रों को लोग अपने बौद्धिक धरातल में रखते थे। तो उसमें होता था क्या कि संसार में रचते पचते हुए भी, गृहस्थ जीवन जीते हुए ऋषिगण उसमें उलझते नहीं थे। इसमें एक बात आई है। अभी देखिए, कठोपनिषद हम लोग एक बार इसका वाचन कर चुके हैं हिमालय क्षेत्र में, कि नचिकेता गया था हिमालय में, वहां तो स्वर्ग में पहुंचा। तो स्वर्ग में जिंदा कैसे पहुंच गया? मरने के बाद जाते हैं लोग यमराज के पास, वो जिंदा ही चला गया था। इसका मतलब है कि भौगोलिक स्थिति का भी यहाँ पर स्वर्ग कहा गया है। तो धरती का स्वर्ग हिमालय है पृथ्वी पर। तो उस क्षेत्र में दिव्य आत्माएं लोग रहते थे, और पूरे जो भूमंडल के सभी विभागों को कंट्रोल करते थे। तो हो सकता है कि जुडिशरी डिपार्टमेंट का जो न्यायपालिका से जुड़े हुए तंत्र, तो उसके साफ है कि बहुत विज्ञ लोग होते होंगे। जज लोग काफी पढ़े लिखे अनुभवी होते हैं, और वही दंड व्यवस्था को संभाल सकते हैं। तो ऐसे टीम के पास जाना, तप करना और उनसे ज्ञान पाना, तो इसको हम लोग इस रूप में ले सकते हैं। तो सारी नदियां, प्रज्ञोपनिषद के भी देवात्मा हिमालय खंड है में है, उसमें सब है, स्वर्गारोहण है। परशुराम को भी कहा गया, वो बोले अपने भी राम से कि देखो मैं मेरू पर्वत से आया। तो पूछे थे अंत में जब धनुष दे दिए कि अब आप चाप चढ़ा करके बताइए, दिखाइए, तब हम विश्वास कर लेंगे कि आप ही विष्णु का अवतार। तो उन्होंने लिया और चाप चढ़ा दिया। अब राम जी ने कहा, अब लोग तो खुश हो गए, क्या कि देखो, आप देखिए, आप खुश होने की बात नहीं है, चाप मेरा चढ़ता है तो छूटता भी है। अब बताइए किधर छोड़े? तो दो हमको दिख रहा है। एक तो आपके जितने पुण्य कर्म है
तपस्या के, और जो भी आपको लग रहा है कि अन्य लोगों के द्वारा दोष मिले हैं, इतने बार क्षत्रियों का संहार किया और वैसा किया, जो पाप पुण्यों का जो जखारा बनता है कर्मों के, धर्म की रक्षा, धर्म के नाश करने की प्रक्रिया में, तो उनके जो है बैलेंस का खजाना, उसको हम भस्म कर दें, या फिर आपको जो मन के गति से आने जाने की है स्पीड, उसको उसको समाप्त करें। तो परशुराम ने सीधे कहा कि देखो देखो राम, आप हमें मन की गति से जाने वाला ये जो हमारे भीतर में शक्ति है, इसको नष्ट न करें, क्योंकि अभी हम यहाँ हैं, अभी मेरू पर्वत पर जानी है। तो वो जहाँ तपोवन एरिया हम लोग गए थे, तो तपोवन के में जो शिवलिंग एक दिखाई पड़ा हुआ, शिवलिंग के सटे वाला है मेरू वहां पर। तो शिव भक्त थे वहां से ये, तो गुरुदेव उस एरिया में गए, उनको ज्ञान दिए थे। उनके दादा गुरु ने, कहा जाता है कि वही परशुराम ही थे, इनको इस जन्म में भी लाभ लिए। वहां बोले थे कि हे विश्वामित्र, तुम भाग्यशाली हो को कि राम के तुम गुरु बन गए, लेकिन अगली बार मैं इनका गुरु बनूंगा। तो वही कहा जाता है कि इस बार जो थे, तो कुछ लोगों का ऐसी है एक अनुमान कि, और वो गुरुदेव लिखते भी हैं कि हमारे गुरु हैं वो आयु के बंधनों से मुक्त है। ये अखंड ज्योति विशेषांक में आया है 87 वाले में। तो हम ये देखते हैं, अभी तो हम ये चले कि कठोपनिषद में कुल 6 बलियां 2 अध्याय है, तो बहुत सी सरल है, बालक को बताई गई विधि। ठीक कहा किरण ने कि बालक को बिल्कुल सरल तरीके से समझाया है। तो हम चाहेंगे अमन जी की कोई इसमें कठोपनिषद से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न बनता है तो रखा जाए सामने। कोई बुद्धि नहीं सुलझ पा रही हो तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और सरल करेंगे। ये हमें भी बहुत सहयोग किया है। विवेकानंद ने भी इसी से वो पाया है, कठोपनिषद का सूत्र है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानि बोधता क्षुरस्य धारा निस्तादुदत्य दुर्गम पथा तत्कव्य बदंती। ये इसी से लिए और तब समझ गए कि नचिकेता जैसी अपनी बुद्धि रखे तो पा लिया उन्होंने भी। तो अमन जी देखिए तो कहीं जी से, हाँ, जिज्ञासा समाधान। जी जी, तो इसमें हैंड रेस कर सकते हैं। एक प्रश्न बाबूजी इसमें ये आया है, यहाँ पर एक श्लोक में हम्म। जो इसमें है, ये तृतीय वल्ली का जो है 11 नंबर श्लोक है। हम्म। इसमें लिखा हुआ है कि इस प्रकार इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग माना जाता है। हम्म। उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, किंतु यह योग उदय और अस्त होने के स्वभाव से युक्त है। तो हम्म। इसमें योग के उदय और अस्त होने का मतलब क्या हो गया कि जब साधक प्रमाद रहित हो गया तब भी योग उदय और अस्त क्यों हो रहा है फिर इसमें? नहीं, प्रमाद रहित जब होता है तब उसमें एक शब्द इसमें देखिए, फिर से बारीकी से पढ़ने पर एक बात आएगी उसमें कि वो दृढ़ अभ्यासी होना चाहिए। यानी धारणा शब्द जी से यहाँ पर है मतलब धारण किए, चलते फिरते उठते बैठते। हम लोग आत्मा के बारे में 1 मिनट में कितना बार सोचते हैं? ऐसे ही सोच कर देखिए। तो फिर घर परिवार ड्यूटी संसार बाधा, यही 1 मिनट में लगता है कि 55 सेकंड यही होता है, 5 सेकंड कर लो। एक जबकि बीच बीच में, और सोहम स्मृति वृत्ति अखंडा कहा है उन्होंने मानस में। तो ये इसका कहना है कि जो बराबर अपने आत्म स्वरूप को सोचते रहेंगे तो उनकी धारणा मजबूत होगी। नहीं तो संसार के भीतर में भी हाईली मैग्नेटिज्म होता है, और इंद्रियां इधर भागी तो अब वो क्या करेगा कि इधर वाला दबोच देता है फिर। तो फिर इसलिए कहा कि उबटी डुबटी जैसे स्वभाव का है ये, उदय अस्त होने वाला। तो ऐसे एक नदी की भी कल्पना किया जाए जिसमें कि खूब सारा शैवाल हो, तो शैवाल का स्वभाव के हाथ से हटाएंगे आगे चलने के लिए तो फिर छोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा। तो तैराक को ऐसा ऐसे ऐसे हटाते चलना पड़ता है बराबर। तो इसी को कहा कि इसका अभ्यास यदि आ गया तो यानी अस्थित प्रज्ञ हो गए, तब तो नो प्रॉब्लम, पा लेगा। तो अस्थित प्रज्ञता के लिए अभ्यास होना तो कौन तय का है। जी बाबूजी, लेकिन इसमें ये चीज तो पहले स्पष्ट कर दी गई है कि इस प्रकार इंद्रियों की स्थिर धारणा का नाम ही योग है।
और जब हाँ इंद्रियों की स्थिर धारणा आ गई, तो फिर जो है वहां फिर भुलक्कड़ी का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता है वहां पर। हाँ, तब वो योग हो पा गया। लेगा। लेकिन इसमें उस कंडीशन में भी ये लिखा हुआ है कि उस समय साधक प्रमाद रहित हो जाता है, किंतु यह है योग उदय और अस्त होने के स्वभाव से युक्त है। फिर भी यानी धारणा भी स्थिर है, नहीं नहीं, लेकिन फिर उदय और अस्त होने के स्वभाव से युक्त है। हाँ तो योग युग तो देखिए, गीता में इन सूत्रों को गीता में भी लिए हैं ना, उपनिषदों का रस है गीता। तो उसमें लिए हैं कि योग युक्त तो विशुद्ध आत्मा, उसमें दिया है। तो योग से युक्त हो विशुद्ध आत्मा यदि बन गया उसमें, तो उस हालत में जब बन जाता है तो सन न लिप्यते पापेन, तो वो कर्म में वो लिप्त नहीं होगा। तो बराबर योग में युक्त रहेगा तब। इसलिए कहा है कि उदय के स्वभाव वाली है कि तू योग युक्त तू रह बराबर। इसके लिए दूसरा का लाइन आया है कि ये जो अच्छा। इंद्रियां हैं या जो योग है, तो ये भी अभ्यास वाला है। तो योगाभ्यास से ही अभी व्यक्ति होता है, तो वो भी यदि अभ्यास छोड़ देगा, अभी आप पक्का नहीं है, तो फिर वो भी अस्त हो जाएगा, उसका छूट जाएगा। लोग कहते भी हैं कि देखिए पहले ठीक ठाक थे, हेल्दी थे, कुछ दिन से अभ्यास छूट गया है। तो अभ्यास छूट गया है तो फिर प्रॉब्लम आ गई। तो ये योगाभ्यास है, लेकिन पकने की स्थिति में ऐसा नहीं है। जी जी बाबू जी। जी देखिए ठीक ही जस्ट ऊपर वाला देखिए, मन के पांचों इंद्रियां अस्थिर हो जाती है, उस बुद्धि से चेष्टा रहित हो जाता है, तब इस गति को परम गति कहते हैं। तो परम गति प्राप्त करने की अवस्था के नीचे ये बता रहा है कैसा होगा। इसलिए अभ्यास मत छोड़ो, डिसकंटिन्यू मत होने दो, अभी पका नहीं है। तो जी पकने के पहले तक नहीं हमें रुकना है, ये कहना है सिर्फ इसमें। जी जी बाबू जी। जी क्लियर हुआ बाबू जी। धन्यवाद। रूपा दीदी यानी का हैंड रेज है। जी। जी जी रूपा दीदी। जी जी पिताजी प्रणाम। जी प्रणाम। किरण दी को नमन, किरण दी को नमन बंदन। पिताजी, दीदी के अनुसार सात्विक गांठ और राजसी गांठ को तो समझते ही हैं, और आपसे भी तम का गांठ पिताजी आज स्पष्ट कर दें कृपया। देखिए तम का गांठ होता है आलस, आलस भी तम में आता है, प्रमाद भी, ये सब मानसिक वो तम में हो गया। शारीरिक तम कहते हैं आलस, मानसिक आलस को उधर कह दिया, प्रमाद कर दिया। तो प्रमाद रहित होकर के सर्वत तन्मयो भयत, कहा है ना कि या ओम, उसका जो बन गया वो धनुष है, आत्मा तीर है, उसमें रहो सर्वत तन्मय। इसमें कह दिया कि प्रमाद आलस से इसी को तम कहा जाता है। और भी देखिए, जड़त्व, गतिशीलता, प्रगति को रोकना, ये तम है। तम में एनर्जिया होता है तो सत्य होता है, ये जड़ वाला। तो तम की तब जरूरत पड़ेगी जबकि हमको सोना हो और रेस्ट में मोड में जाना हो, तो सोए भी तो चेतना मत सोए कभी। जी हाँ, योग निद्रा की तरह, तो वहां पर तम की गांठें खुली, एक और भी तम की गांठ ये हो जाती है। शक्ति कम रहेगा तो भी लोग आक्रमण करेंगे, तो शक्ति का कम होना भी तम की गांठ है, जी और शक्ति का उदंड होना भी तम की गांठ है। जी तो इसलिए कहा था कि शिव जी तम है, तो हम शिव स्वरूप बने, माने शक्तिशाली बना जाए, अपने आप को कुंडलिनी शक्ति को जगाया जाए, उत्तम है। जी तो तम की गांठ को खोलना यानी कुंडलिनी शक्ति को जगाना। जी पोटली में बंद है वहां कुंड में, जी तो जी गांठ जी खोलिए, बांटिए उसको। जी जी लगता है कुछ स्पष्ट हुआ होगा जी। जी 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 बहुत स्पष्ट हुआ जी पिताजी। और जी मुझे लगता था कि कुछ दूसरा है। पिताजी प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, सतरजतम होता है ना, सत ज्ञान, तो इसका नहीं जगाएंगे प्रज्ञा बुद्धि तो भी कष्ट होगा। हृदय वाला होता है, भाव संवेदना वाला एरिया, रज वाला एरिया, नीचे जी शक्ति वाला। तो कुंडलिनी में तीनों ग्रंथियों को हमें फोड़ना है, जगाना है, डेवलप करना है। आत्म स्थिति के अधिकारी तब पाए होंगे। जी आगे बढ़ते हैं, अमन जी। प्रणाम प्रणाम पिताजी, धन्यवाद। जी राजेश पांडे जी।
बाबू जी प्रणाम, अमन भैया प्रणाम, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। बाबू जी, तृतीय वल्ली के 13वें श्लोक में लिखा है कि बुद्धिमान प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए यह उचित है कि वह सर्वप्रथम वाक आदि इंद्रियों को मन में लीन करे हम्म और मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में निरुद्ध करे हम्म और बुद्धि को महान तत्व आत्मा में विलीन करे, हम्म उस आत्मा को परम पुरुष परमात्मा में नियोजित करे। हम्म मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रक्रिया है जो अ, इंद्रियों से शुरू होकर मन में और मन से फिर वो बुद्धि में और बुद्धि से अ, आत्मा में और आत्मा फिर परमात्मा में विलीन हो रही है। तो ये शाब्दिक रूप से तो हम लोग पढ़ लिए, बट इसको हम लोग कैसे करेंगे और इसका क्या प्रोसेस है और किस प्रकार ये धीरे धीरे इंद्रिय जो है वो मन में स्थित होकर बुद्धि और बुद्धि आत्मा और आत्मा परमात्मा में विलीन होता है। देखिए, पंचकोशी की परिभाषा में तो ये सब कुछ प्रैक्टिकली बाबूजी ये कैसे होता है? हाँ, तो अब देखिए इसमें मन में लीन करें यानी सूक्ष्म शरीर मनोमय कोश, तो मनोमय कोश से भी हम नहीं पा पाएंगे, तो मन को बुद्धि में, बुद्धि वाला एरिया हो जाता है उधर, इंटेलेक्ट वाला सुपर कॉन्शस विज्ञानमय कोश। तो जी इसको एक एक रिफाइंड करते एक एक श्रेणी, क्योंकि पंचांगनी विद्या ही बताया है नचिकेता को, और ओ, पंचांगनी विद्या गुरुदेव ने स्पष्ट कहा है कि और कुछ नहीं, पंचकोशी साधना है। 5 कोशों की अग्नियों को पंचांगनी कहा जाता है, प्राणाग्नि, जीवाग्नि, योगाग्नि, आत्माग्नि, ब्रह्माग्नि। तो हम्म। एक एक अग्नियों को प्रज्वलित करते जाएंगे इन यौगिक क्रियाओं से। तो क्रिया भी बता दिया है शिव जी ने, महाकाल ने कह दिया कि ये क्रिया है, बालक भी कर सकता है। तो अन्नमय कोश की आग जला गर्म कर लिए तो अन्नमय कोश तो स्वस्थ हुआ ही, नीचे से हीट दिए तो ऊपर वाले कोश के भी खिचड़ी पकने लगी। ओके। तो अग्निना अग्नि समिध है, ये वेद का आदेश, अग्नि से अग्नि को जलाओ। तो ऐसे ही उसमें विलीन होते जाएगा। इसी को कहते हैं स्वर्गारोहण है। मस्तिष्क में स्वर्ग है, माने कि आनंदमय कोश में स्वर्ग भरा पड़ा है। तो एक एक कोशों से ऊपर उठते जाए, यानी इसको विलीन कर दें। हम हाई स्कूल में जो पढ़ लिया है ठीक है, वो तो उसको दिमाग में ले ले और बाकी छिलका छोड़ दें, नीचे बुक वगैरह किसी लाइब्रेरी में जमा कर दें, अपने फिर पढ़े नहीं, कॉलेज वाले लाइफ का एंजॉय नहीं। तो इसको उसमें विलीन किया, अपनी प्रतिभा को उसमें झोंक दिया अगली वाले क्लास के लिए, तो विलीन करना कहलाएगा। जी जी। और मन इसमें भी देखिए एक जगह और भी आया है कठोपनिषद में कि हे नचिकेता, गंधर्व लोक में भी आत्मा नहीं दिखता है। गंधर्व लोक यानी रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो ये रहता है, और वो मनोमय कोश है। तो मनोमय कोश से पार जाना ही पड़ेगा। जो जो मनोमय कोश में है वो सब निश्चित रूप से धड़ाम धड़ाम गिरेंगे, आज नहीं तो कल गिरते जाएंगे, क्योंकि रूप रस गंध शब्द स्पर्श के अंधड़ बौंड चक्रवात में इसकी चाशनी में से निकल पड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो तो बाबूजी, हिंदी ये जो यहाँ पर जो पहला वाला जो स्टेप है जहाँ पर हम अपने इंद्रिय को मन में लीन करते हैं, तो जो 5 इंद्रियां हैं वो तो रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनका ही सेवन कर रही हैं। हाँ आपका कहना है कि ये जो है मनोमय कोश की स्थिति है, हाँ जबकि इंद्रिय जो है वो प्रथम हमारे जो इंद्रिय का जब मन में निग्रह है तो ये पहला स्टेज है। जैसे हम इसको अगर समझें तो कि अन्नमय कोश की साधना हुई तो हमारी इंद्रियों का निग्रह हो गया, ऐसा हम समझें? अन्नमय कोश की साधना हुई तो हमारा बॉडी का सिस्टम जो सबको धारण करता है, सारी कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि को जो धारण करने वाला प्लेटफॉर्म है, तो जी मकान को मजबूत किए सिर्फ ईटा पत्थर से, 5 तत्वों की शुद्धि करके। जी तो ये तो सिर्फ आपका अभी तो बेसमेंट मजबूत किए। अब इसमें जो कर्मेंद्रियां भी है, तो प्राणमय कोश भी इंद्रियां है, उसमें कर्मेंद्रियां आती है और पंच प्राण आते हैं। जी बाबू जी। तो इसमें प्राणायाम बंद मुद्रा का अभ्यास करके इस पर अपना कमांड कर लिए थे। अब इसको हमने विलीन करना है ज्ञानेंद्रियों को पकड़ने में, ज्ञानेंद्रियों को मजबूत करने में। जी तो फिर आप ज्ञानेंद्रियों को मजबूत कर रहे हैं, तो अब उसमें ज्ञानेंद्रियां भी भोजन है मन का। तो मन तो जाएगा किसी की तरफ में रूप का लाभ लेने, तो रूप में गया तो चुन करके क्या लाया, चूसता है। मन कहीं जाता है तो चूस के लाता है कुछ ना कुछ। तो
तो चूस करके लाया तो उसको आत्मा चूस करके लाया कि और भोग बुद्धि से लिया, तो भोग बुद्धि से देखा कि योग बुद्धि से देखा। तो अब इस तरीके से था, मन में विलीन करने का मतलब होता है कि तुमको योग युक्त तो उसमें आया है कि तुम उसको योग बुद्धि से देख, तो फिर ये चाशनी तुमको नीचे नहीं डुबाएगा और तुमको उसके और गहराई में ले जाएगा। संसार में भी ब्रह्म तो बाहर भी खुला है और ऊपर भी है, हर जगह है। तो उसकी गहराई में तुम देखेगा तो फिर उसकी आत्मा को भी चूसना शुरू कर देगा, मन आत्मा में विलीन होते जाएगा, एक एक लेयर को भीतर घुसेगा। तो बाहर भी देखेगा तो किसी के प्राणी की आत्मा को देखेगा, अपने भीतर भी देखेगा तो उस लेयर में देखेगा। जी बाबूजी, ठीक समझ गए। केवल आंख मूंद कर भीतर नहीं जाना है, बाहर भी देखें तो किसी की आत्मा को देखें तो भी अंतर्मुखी कहलाता है। करेक्ट। जी हाँ जी, धन्यवाद। और देखिए अमन जी। जी बाबूजी, तो इसमें और लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं अपनी। सुभद्रा सुभद्रा चौधरी जी का है 100। हाँ जी बाबूजी, प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। बाबूजी बोल रहे थे जैसे कि आलस्य और प्रमाद रहित कहते हैं कि हो जाते हैं लोग, लेकिन इससे हुआ कैसे जाए? लगता है कि ये काम करने से आलस प्रमाद रहित हो जाए, लेकिन बार बार तो फिर वही चीज आती है। आलस्य से लोग थोड़ा बच भी जाते हैं, प्रमाद से तो बच भी नहीं पाते हैं। देखिए होगा, हम लोग इसलिए योग युक्त दृढ़ दृढ़ अभ्यासी बनो, जो बात कहा इसमें कि यह नचिकेता ये स्वभाव ही है ना, वो बार बार में डुबाने वाली स्वभाव का है। तो अभ्यास की कमी से प्राणायाम बंद मुद्रा शुरू करने पर हमको नहीं लगता कि कोई व्यक्ति को शरीर में मन करेगा कि सोई पड़े रहे। तो अब इधर सुबह में जैसे हम लोग अब जो नहीं जग पाए 4 बजे किसी भी कीमत पर, तो नींद ही नहीं लगती है, लगता है कि कितनों थके थके हैं लेकिन उस टाइम पर नहीं। यानी कि अभ्यास पकने तक से अभी नहीं हुआ है, तभी बार बार सूर्योदय के पहले मन करेगा गिर जाइए और ढक लें ओढ़ लें, उसी में पड़े रहें, बुलबुलाते रहें। तो ये है, तो जो यौगिक क्रिया बताई गई है उसका अभ्यास में कमी रहेगा तो आलस्य आ सकता है। और मनोमय कोश में क्या हर स्वाध्याय, तो बराबर जो स्वाध्याय करते रहेंगे, अच्छे चिंतन से अपने आप को जोड़ते रहेंगे, तो उसको परमात्मा काहे कहेगा। जी जरूर। बाबूजी, एक चीज होता है कि उपनिषद, ये जो कठोपनिषद है वो किस वेद में है? अब देखिए जो कट है ना, ये सब ये शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया है इसका। तो उसमें ये पूर्ण शुक्ल होता है, जिसमें वहां पर देखिए लास्ट में इसमें सहना वक्तु करके आया है। जी देखिए इसको शुरुआत में देखिए, ये लिख ये देखिए इसमें शुरू में इसमें यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की कट शाखा के अंतर्गत है, तो यजुर्वेद से ये लिया हुआ है। तो कृष्ण में ये अपने आता है कि सहना भवतु से, और शुक्ल यजुर्वेद से जितने लिए गए रहेंगे वो आता है ओम पूर्णमदः से, उसको शुरू करता है शांति पाठ में। ये कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है, इसको ओम सहना भवतु से शुरू करता है। जी, अच्छा तो यही हाँ, जान। तो जहाँ जहाँ शांति पाठ ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु आया है, तो समझिए कि कृष्ण यजुर्वेद से लिया है। अच्छा, इसीलिए शांति पाठ भी दोनों अलग अलग है ना? हाँ, हाँ ईशावास्य में देखिए आया होगा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं हाँ, से वो शुरू। पूर्ण मजा है उसमें। इसका मतलब है कि शुल्क यजुर्वेद से है। जी अच्छा। हाँ हाँ, था तो कि शुक्ल माने बिल्कुल एज इट इज, शुक्ल यजुर्वेद एज इट इज लिया गया, और इसको उसमें से मंथन करके घी निकाला गया यजुर्वेद से। जी जी, प्रणाम बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। और देखिए अमन जी, अभी है टाइम
6 मिनट। जी बाबूजी। उपनिषद। बाबूजी, हाँ जी। जो वो श्लोक आया जो अश्वत्थ पीपल की तरह से जो पूरे उसका, वो मुझे समझ नहीं आया। अब देखिए, पीपल बहुत सखान्वित होता है, बहुत टिकाऊ भी होता है, इसलिए अब पीपल के एग्जाम्पल उनको देना पड़ा। तो वृक्षों में मैं पीपल हूँ, वहां भी बोला है कि तो शुभ शुभ होता है, पत्रे पत्रे देवगणा, हर पत्तों में एक एक रोगों को हटाने की क्षमता है उसमें, और 24 घंटा वो भी ऑक्सीजन निकालने वाला पौधा है, और चिरायु है, बहुवर्षीय है, वो सैकड़ों हजार वर्ष का भी होगा तो समाप्त नहीं होगा। तो इसका इसलिए एक तो चिर पुरातन शाश्वत नित्य के एग्जाम्पल और वृक्षों के प्रति वो सबसे बढ़िया में आता है, औषधीय गुण भी है, डिवाइन है। तो अच्छा, दूसरी बात है कि उलट दिया, उलट करके कहा कि तुम एक तो देखो कि वो शाश्वत ईश्वर सत्य है, और ऊपर एक है जड़, एक ही जड़ से सारा निकली है, पत्तियां फैल गया है संसार साला। तो हे अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, तो मूल उद्गम तो एक है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो इसलिए पौधा कितना हो बड़ा हो पेड़, लेकिन उसकी जड़ एक ही रहती है। अच्छा, ऐसे भी नीचे ढेर सारे स्टाफ होते हैं, उनका पदाधिकारी कम होगा, उनके ऊपर भी बहुत से कम होगा, अंत में चलते चलते एक पोस्ट बच जाता है, ऊपर एक राष्ट्रपति रहेंगे, नीचे फिर प्रधानमंत्री से होगा, फिर ढेर सारे उनके और मिनिस्टर्स होंगे, और फिर उनके हो जाएंगे ढेर सांसद, और उनके नीचे ढेर सारे विधायक, और ढेर सारे मुखिया, और ढेर सारे गांव। तो ऐसी होती व्यवस्था ही संसार की चलती है। एको हम बहुश्यामा, तो हाँ, तो सखान्वित है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे तो सरल ऊंचाई भी भाषा बोल मिलेगी सकते और हैं। आदमी का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जिसके पास ज्ञान होगा उसको ना रोग आएगा ना दुख आएगा, कुछ नहीं। हाँ, इसलिए दे दिया है कि ऊपर एकत्व, बहुत से एकत्व की जर्नी है। ऊपर जाते जाएंगे तो लगेगा कि द्वैत भी खत्म हो जाएगा, फिर एक एक पाएंगे, दो रहेंगे तो फिर जाकर के कॉन्ट्राडिक्शन होगा, दोनों में से कौन बढ़िया। और जब एक ही एक है तो अब कहाँ सारा बहस अंत हो जाता है। इसलिए वेदांत, नहीं तो न जाने अब तक से कितनी फिलोसफियां लिख दिया जाता है, 6 दर्शन में वेदांत को लिखना पड़ गया व्यास को, तो बस यहीं पर अंत हो गया। जब एक ही एक है तब तक कहाँ जरूरत है वहां पर, तो सारे उसमें तर्कों का उसमें समाप्त कर दिया। तो उसको इसे वेदांत कहते हैं, उपनिषद को ही। तो एक तत्व को हम जाने, उसी में, उसी एक में सब अंत होता है। तो एकांत साधना माने अकेले कोठरी बंद करके नहीं, ईश्वर की साधना को एकांत साधना कहा जाता है। जिस एक में सारा सृष्टि अंत होती हो, विलीन होती है, उस एक की हम साधना करें। एक ओंकार, देखना वहां भी एक बात है, एक ओंकार सतनाम। जी, थैंक यू बाबूजी, बहुत अच्छा क्लियर हुआ। एक नूर से सब जग उपजिया, देखने इसी बात है। जी। इसलिए उसको अश्वत्थ कह दिया कि सारा जग को पीपल के शाखाएं कह दिया। एक नूर, उसको जड़ को नूर कह दिया। यहाँ डिवाइन लाइट से निकला हिरण्य गर्भ समर्थ आग्रह, बस उस ज्योति स्वरूप परमात्मा से सब कुछ निकला है। तो इसलिए तेज के रूप में ध्यान करें, अंगुष्ठ मात्र एवं पुरुष। तो अंगुष्ठ है तो भी आभा मंडल है उसका, वो लाइट है, लेकिन और भी उसका सूक्ष्माति इतना सूक्ष्म है कि नेत्रों से विजुअल नहीं। चलिए ठीक है, तो धन्यवाद। 1 मिनट और टाइम है, तो अमन जी अब उसको समापन करें। और ये नेक्स्ट, कल एक और एक सेशन मिल सकता है, कल कुंडलिनी जागरण का, और उसके बाद जो नेक्स्ट मिलेगा गुप्त नवरात्रि शुरू। जी तो गुप्त बाबूजी। नवरात्रि में कुंडलिनी जागरण भी शशांक होता है, और हम लोग प्रसन्न हो जाएं इस बार की सेंटर पर, यहाँ पर किरण दी स्वयं आ रही हैं ये पूरे के पूरे सत्र में भाग लेने के लिए, पंचकोश रिसर्च सेंटर यहाँ प्रज्ञा कुंज में। और अब उनके सामने प्रत्यक्ष हम इनके द्वारा मिलेगा सुनने को उपनिषद भी। तो ये देखिए, अभी इंग्लैंड में है, अभी रात्रि को 12:30 होने के करीब होने जा रहा होगा। तो ठीक है, धन्यवाद किरण दी, और सभी लोगों को धन्यवाद।
अमन जी जी शांति पाठ कर जी सकते जी बाबूजी, धन्यवाद। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। समाप्त। सभी को प्रणाम।